दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुर्खियों में आए कैलाश विजयवर्गीय। बोले कमलनाथ सरकार को गिराने में थी पीएम मोदी की अहम भूमिका। वहीं कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे शीतकारी संगठन के किसान कर चुके हैं कई बड़े आंदोलन। वहीं झुकने को तैयार नहीं सरकार। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बढ़ रही किसानों की संख्या। वहीं बिहार में कांग्रेस की मांग। बोले शराबबंदी कानून वापस ले नीतीश सरकार, करोड़ों का हो रहा नुकसान। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी पर साधा तगड़ा निशाना। बोले केकई के बाद कौन सी मां षड्यंत्र से बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है। वहीं राजभर के बाद अब मायावती को भी यूपी चुनाव में साथ लाएगी एआईएमआईएम। वहीं नए साल में पार्टी का नया अध्यक्ष चुन सकती है कांग्रेस। 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। वहीं महज एक वोट से बीजेपी से हारा कांग्रेस नेता, ईवीएम पर उठाए सवाल। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक का किया उद्घाटन। 55 साल बाद चलेगी ट्रेन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,010 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 99,56,000 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 355 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, एक बार फिर से सुर्खियों में आए कैलाश विजयवर्गीय। बोले कमलनाथ सरकार गिराने में थी पीएम मोदी की अहम भूमिका। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विवादों का चोली दामन का साथ है। कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान की वजह से एक बार फिर से न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि इस विवादित बयान से पार्टी को फिर से मुश्किलों में डाल दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने में अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं था। दरअसल देश में नई कृषि विधेयक के विरोध के बीच इंदौर में मंगलवार को भाजपा ने किसानों का समर्थन सम्मेलन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं आज एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इसमें कोई भी रोल नहीं था। हालांकि बात जब दूर तलक जाती दिखी तो कैलाश विजयवर्गीय की सफाई भी आ गई। बाद में जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वहां मौजूद लोगों को पता है कि ये एकदम मजाक था। तो आपको बता दें कि ये बात मैंने हल्के फुल्के मजाकिया लहजे में कही थी। बता दें कि इस साल ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी और मार्च के महीने में शिवराज सरकार बनी थी। दरअसल इसी साल मार्च में कांग्रेस के कभी दिग्गज और भरोसेमंद नेता रहे भाजपा के मौजूदा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति निष्ठावान 22 विधायकों ने विधानसभा और कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया था और करीब 15 महीने पुरानी कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। वही बड़ी खबर, झुकने को तैयार नहीं सरकार। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बढ़ती जा रही किसानों की संख्या। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन गुरुवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं प्रदर्शनकारियों की संख्या दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन के 21वें दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं से प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीश पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। अपनी टिप्पणियों में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए जाते हैं तो ये विरोध एक जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। शीर्ष अदालत ने सरकार के प्रतिनिधियों, खेत संघ के सदस्यों और शेष भारत के किसान संघों के सदस्यों की एक समिति के गठन का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि पीठ ने यह भी पाया है कि केंद्र सरकार की वार्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया है और सरकार असफल हुई है। आपको बता दें कि केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में आरोप लगाया है कि कुछ अन्य हितों ने विरोध प्रदर्शन को संभाल लिया है। मेहता ने कहा है कि समस्या ये है कि उनका रुख ये है कि या तो सरकार कानूनों को निरस्त करे या फिर हम बात ही नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उधर राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। सिख धर्मगुरु की आत्महत्या से मौत के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर टूट पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में टिप्पणी की है कि मोदी सरकार की क्रूरता ने सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के किसानों के छोटे समूह आंदोलन में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के किसानों का एक समूह रविवार से दिल्ली जयपुर मार्ग पर बैठा है।
वह अगली बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस की मांग, बोले शराबबंदी कानून को वापस ले नीतीश सरकार, करोड़ों का हो रहा नुकसान। जी आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर मांग की है, या तो शराबबंदी कानून में संशोधन लाया जाए या इसे वापस लिया जाए। आपको बता दें कि शराबबंदी को नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल बताते हुए शर्मा ने कहा कि इसके पीछे सोच सही थी और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी सराहना की, लेकिन इसका कार्यान्वयन सही नहीं है। शराबबंदी से जुड़े कड़े कानून के बावजूद बिहार में शराब का व्यापार और तस्करी फल फूल रही है। वर्तमान में माफिया ज्यादा कीमत लेकर उपभोक्ताओं को शराब की होम डिलीवरी कराने की पेशकश कर रहे हैं। कार्यान्वयन सही तरीके से न होने से पुलिस और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और बेरोजगारी के कारण युवा अवैध कारोबार में आ रहे हैं। आपको बता दें कि अजीत शर्मा ने आगे कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को भी हर साल कई करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। बता दें कि इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कानून में संशोधन के लिए अपना मत व्यक्त किया था। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ एक दिखावा है और कुछ भी नहीं है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले से आधी आबादी बहुत खुश है। जब ऐसा कानून वापस लिया जाएगा तो उन्हें दुख होगा। इसने कई अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोका है। वह अगली बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी पर साधा तगड़ा निशाना, बोले केकई के बाद कौन सी मां षड्यंत्र से बेटे को गद्दी दिलवाना चाहती है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बिना नाम लिए कहा कि उन्हें व्हाट्सएप आया है जिसमें पूछा गया है कि केकई के बाद कौन सी माँ है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलवाना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में संभागीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नाम लिए बिना कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर तगड़ा निशाना साधा। बता दें कि हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में केकई अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियों में से एक थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने राजगद्दी के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को चुना था, लेकिन केकई ने मांग की कि उनके बेटे भरत को राजा के रूप में ताज पहनाया जाए और राम को 14 साल के लिए जंगल में भेज दिया जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे व्हाट्सएप आया है कि केकई के बाद कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलवाना चाहती है। वह अगली बड़ी खबर, राज्यभर के बाद अब मायावती को भी यूपी चुनाव में साथ लाएगी एआईएमआईएम, जाने क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी। ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि क्या वह बसपा प्रमुख मायावती भी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होंगी, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हूं और हम इसे आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि हमें कोई भी सफलता नहीं मिली थी। फिर हमने नगर निगम चुनाव लड़ा था। हम यहां लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा गठित भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एजेंसी से बातचीत में कहा कि हम अब राज्यभर के मोर्चा का हिस्सा हैं। आज मैं उनसे मिला हूं, हम उनके साथ जाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन पहले ही किया गया था, हम उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यभर की पार्टी ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम की उम्मीदों की जीत में भूमिका निभाई थी, इसलिए हम उनके साथ हैं और हो सकता है कि मायावती भी हमारे साथ आ जाएं। वह अगली बड़ी खबर, नए साल में पार्टी का नया अध्यक्ष चुन सकती है कांग्रेस, 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव। जी आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के चुनाव को अमलीजामा पहना सकती है। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस कार्य समिति के चुनाव कार्यक्रम पर मोहर लगाने के साथ ही पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का जिम्मा संभालने वाले पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक सदस्य ने कहा कि सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव प्राधिकरण के सदस्यों के बीच 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई थी। उनके मुताबिक इस बैठक में तय किया गया है कि मतदाताओं को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव प्राधिकरण की तरफ से लगभग सभी तैयारियां हो चुकी हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री जल्द संगठन प्रभारी के
केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर CWC की बैठक बुलाने पर चर्चा करेंगे। CWC में मोर्चा के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक पार्टी जनवरी के अंत तक अपना नया अध्यक्ष चुन लेगी ताकि फरवरी में AICC सत्र बुलाया जा सके। वह अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक का किया उद्घाटन। 55 साल के बाद फिर से चलेगी ट्रेन। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को दोनों देशों के बीच 55 सालों से बंद पड़ी चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि 55 साल के बाद एक बार ट्रेन फिर से बांग्लादेश और भारत के बीच दौड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि कृषि कानूनों को तुरंत रद्द कर दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।